हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिन मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विपिन मिश्रा पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को मैं ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 डिस्कशन में कर चुका था और आज उसी क्रम में मैं चीज़ों को क्या करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा। आज ट्यूटोरियल पार्ट नंबर 3 को पढ़ना है, तो समझते हैं चीज़ों को। और आप लोगों ने, जैसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने क्या किया होगा, उसका नोट्स बना लिया होगा। तो आइए इस क्रम को जारी रखते हुए ट्यूटोरियल नंबर 3 को देखते हैं। तो कन्फ्लिक्ट एक वर्ड आया हुआ है, यहां से इस कहानी में शुरू करूंगा कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है संघर्ष, या एक आप इसका और शब्दों में अगर इस्तेमाल करना चाहें तो विवाद भी होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट है किस चीज का, यहाँ पे आगे देखें, इसके कुछ शाइनों पार्ट को देख लें। एक वर्ड कमाल का वर्ड होता है स्ट्राइफ। एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं डिस्प्यूट, और एक शब्द और आप इस्तेमाल कर सकते हैं कन्फ्रंट। एक शब्द और इस्तेमाल होता है टिफ, झगड़ा विवाद के अर्थ में आप इस्तेमाल करते हैं। तो कन्फ्लिक्ट है किसके बीच, कन्फ्लिक्ट बिटवीन, मध्य। यहां पर समझना जरूरी है बिटवीन क्या है, बिटवीन का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझ लें। बिटवीन का प्रयोग आप किसके लिए करेंगे, इसको समझ लें। टू पर्सन और थिंग्स के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, बिटवीन का प्रयोग किया जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिए, अगर बिटवीन के साथ हम कौन सा कंजंक्शन लगाते हैं, एंड कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। बिटवीन फिजिकल हेल्थ और पब्लिक हेल्थ, किसके किसके बीच संघर्ष जारी है, पब्लिक हेल्थ और फिजिकल हेल्थ। मतलब कह सकते हैं एक तरफ अर्थव्यवस्था है और दूसरी तरफ देश के नागरिकों की सुरक्षा भी है। इसमें क्या है, संघर्ष जारी है। इज एक वर्ड आपका आया हुआ है, थोड़ा सा यहां से समझने का प्रयास करें कि आखिर यहाँ इज कैसे आया है। इस इज क्या बला है, इसको थोड़ा समझ लें। डाउट ये होता है कि एंड लगा हुआ दो है तो यहाँ इज क्यों है, आर क्यों नहीं है। तो थोड़ा सा समझ लें यहाँ पर कि आर क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया, थोड़ा समझेंगे। जैसे मैंने कहा प्राइस ऑफ मार्कस इज या आर, तो आप क्या लगाएंगे, एक सब्जेक्ट आपको ये मिल रहा है, एक सब्जेक्ट आपका ये मिल रहा है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन होगी कि इसके हिसाब से आर लगाएंगे, इसके हिसाब से इज लगेगा। लेकिन ध्यान रखें ये प्रीपोजिशन है, तो इसके जस्ट पहले वाले को मेन सब्जेक्ट मानेंगे और इसके हिसाब से क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो ये भी आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और इसके जस्ट पहले कन्फ्लिक्ट आया हुआ है, इसलिए क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगी है। एक शब्द आया क्वाइट, यहां से समझें ये शब्द है पूरी तरह से होता है। इसका मतलब क्या होता है, पूरी तरह से, पूरी तरह से। और इसी से एक सिमिलर वर्ड होता है, आप लोग इस्तेमाल करते हैं क्वाइट, शांत के लिए इस्तेमाल करेंगे आप। एक शब्द इस्तेमाल आप करते हैं क्विट, इसका मतलब होता है छोड़ देना। सिमिलर शब्द हैं, मीनिंग अलग है, इसको ध्यान में रखें आप। फिजिकल हेल्थ एंड पब्लिक हेल्थ, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को भी ध्यान में रखना है और अपने देश के नागरिकों की भी स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना है। इज क्वाइट रियल फॉर द स्टेट, मतलब सभी राज्यों के लिए क्या है, एक वास्तविकता, पूरी तरह से वास्तविकता बना हुआ है। और इसी में क्या चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। आगे देखें, फेस्ड विथ, फेस्ट का मतलब क्या होता है, फेस्ट विथ का मतलब ये होगा, फेस मतलब होता है क्या करना, सामने। इसके एक मीनिंग और आप कह सकते हैं, फेस का मतलब एक चीज और इस्तेमाल आप करेंगे, फेस मतलब चेहरा भी होता है। नाउन की तरह अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो चेहरा हो जाएगा। वर्ब अगर बनाते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, सामना करना हो जाएगा। फेस करना मतलब किस चीज का सामना कर रहा है, रेवेन्यू ड्यूडलिंग। यहां थोड़ा सा समझने की जरूरत है।
पूरा भारत क्या कर रहा है, अर्थव्यवस्था में रेवेन्यू, क्या रेवेन्यू कहें तो पैसे नहीं आ रहे हैं, क्या हो रहा है, पैसे नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, सामना कर रहा है किस चीज के साथ, ड्विंडलिंग एक वर्ड आया हुआ है। ड्विंडल का मतलब क्या होता है देखेंगे। ड्विंडल मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। ड्विंडल मतलब होता है कमजोर पड़ जाना। एक वर्ड आप इस्तेमाल करते हैं डिक्लाइन। एक शब्द और बहुत बेहतरीन वर्ड है डिमिनिश। एक शब्द आपका क्षय हो जाता है, धीरे धीरे किसी चीज का कमजोर पड़ना, तो आपका ड्विंडल, डिक्लाइन और डिमिनिश और डिकाय। तो ये क्या हो रहा है कि रेवेन्यू क्या हो रहा है, धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, उसी का सामना कर रहा है ड्यू टू स्टैग्नेशन। उसमें क्या स्टैग्नेशन, ड्यू टू का मतलब मैंने चर्चा को पिछली क्लासेस में किया था कि ड्यू टू का मतलब होता है के वजह से। अगर आप थोड़ा सा और देखना चाहें कुछ वर्ड, तो एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे ओइंग टू, और एक शब्द होता है बिकॉज ऑफ। ये दोनों का मैं डिस्कशन आगे कुछ क्लासेस में पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाते समय करूंगा, ड्यू टू और ओइंग टू में क्या अंतर है। तो रेवेन्यू क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है, किस चीज के कारण, ठहराव, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन मतलब क्या होता है, ठहराव आ गया है। स्टैग हो गया है, स्टैग्नेशन आया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ, आर्थिक गतिविधियों में क्या आई हुई है, ठहराव आया। मतलब आर्थिक गतिविधियों में ठहराव आने की वजह से क्या हो गया है, राजस्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, गिरता चला जा रहा है। इसका मतलब कमजोर होता चला जा रहा है। सिंस मतलब से द नेशनल लॉकडाउन बिगेन, जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है, अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जा रही है, ड्विंडलिंग हो रही है, नीचे की तरफ गिरती चली जा रही है। आगे देखिए स्टेट्स, स्टेट्स मतलब राज्य, आर डिस्पेरेट टू रेज मतलब क्या है, उदास हैं और वो क्या करना चाहते हैं, रेज करना चाहते हैं, पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, टू कम्बाट डिजीज स्प्रेड। जो मतलब स्टेट्स क्या करना चाह रहे हैं कि पैसे को या राजस्व को बढ़ाना चाहते हैं किसी से, यहां समझते हैं कि डिस्पैरेट आपका वर्ड क्या होता है, डेस्परेट है, हताश है। क्या है, हताश हैं और उस क्या चाहते हैं, रेज करना, उठाना। देखिए शब्द को थोड़ा सा, एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं रेज, उठाना। ध्यान रखिए एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं राइज, दोनों फर्क है। इसका मतलब उगना होता है या उठना होता है, ये दोनों का फर्क भी ध्यान रखें कि वर्ब सेक्शन में आपका मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा इसका। मनी टू कम्बाट डिजीज स्प्रेड मतलब क्या करना चाह रहे हैं कि इस बीमारी से कम्बाट करना मतलब लड़ना, किस इस बीमारी के फैलाव से लड़ने के लिए लोग क्या चाहते हैं कि पैसा क्या हो, बढ़े, एंड टू कीप देयर पब्लिक हेल्थ सर्विस गोइंग, और वो क्या करें, अपने लोगों की सेवाओं को जारी रख पाए। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो रही हैं। इट इज दिस डिस्पैरिटी, यह हताशा है कि, इस हताशा में कह सकते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट कहाँ चली गई, सुप्रीम कोर्ट चली गई है। रस, रस का मतलब होता है क्विकली, रस मतलब होता है जल्दी से। तमिलनाडु की गवर्नमेंट कहां पहुंच गई, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। टू ऑब्टेन स्टे, एक स्टे मांग रही है। क्या मांग रही है, ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। एक शब्द और आप इस्तेमाल कर सकते हैं अटेन, एक शब्द प्राप्त करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे रिसीव। ये तीनों का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। इतनी बातें क्लियर हो रही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास गई है, मांग रही है, स्टे मांग रही है, मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर बेयरिंग मतलब वो कह रही है कि क्या करना चाहिए, बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब होता है के सिवाय, बेयरिंग मतलब होता है के सिवाय। इसका अगर आप साइनो पार्ट पर जाएं तो एक शब्द और एक्सेप्ट इस्तेमाल होता है कि सेल ऑफ लिकर,